तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अपने जो एप्लीकेशन बनाते हैं इसको होम स्क्रीन पे ले आऊँ इसको। और जैसे मैंने कुछ एप्लीकेशन बना के डाल रखी है, ठीक है। तो इनको कैसे हम क्या कर सकते हैं कि प्ले स्टोर में पब्लिश कर सकते हैं। पेड मतलब है ना, जैसे अपने एप्लीकेशन एक तो फ्री वाले टॉपिक ट्यूटोरियल तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। मैं पर है ना उसमें है ना, अब मैं एप्लीकेशन को पेड करूँगा, जैसे मतलब 10-20 रुपये 50 रुपये जो भी रेट रखूँगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई ट्यूटोरियल मैंने देखा है ना कि कोई भी ट्यूटोरियल नहीं है। मान लो हम एप्लीकेशन बनाते हैं, अगर वो काम किया तो एप्लीकेशन पैसे भी बंदा देगा तो दे सकता है। मतलब ऐसी कुछ एप्लीकेशन हम बनाएंगे तो एप्लीकेशन बनी हुई है। मतलब मैंने एप्लीकेशन बनाई मॉब इजी नाम के सॉफ्टवेयर से। ये देखो इस पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट बना भी रखे हैं। जैसे मान लो ना, मैंने ना एक आई एम रिच नाम से ये बना रखा है। ये मान लो ये कोई काम का तो है नहीं, मतलब इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाता हूँ कि मैं अब इसको अपलोड करूँगा। अपलोड करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको करते हैं। तो पहले इसको क्या करना होगा आपको कि इसके अंदर आपको जाना होगा, क्योंकि इसका एक ट्यूटोरियल भी बन जाएगा ना आपका। तो एक इस हथौड़े पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऐड आएगी, क्योंकि ऐड से ही मैं इतनी सारी एप्लीकेशन बना सकता हूँ। देखो ऐप बंडल यहाँ से मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। तो मैं ऐप बंडल यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। और कैसे करना है, कुछ करना है, ये सब आपको जानना है कि इसमें ऐप बंडल कैसे बनेगा, क्या कुछ बनेगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब दूसरा नंबर पे आपको क्या करना है, दूसरा कोई ब्राउज़र नहीं, सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है तो मैं सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र ही यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे अपने गूगल प्ले कंसोल में जाना होगा। तो गूगल प्ले कंसोल मैंने बुकमार्क कर रखा है। इस जो मतलब ये जो ब्राउज़र है ये थोड़ा सा मतलब एडवांस मेरे को अच्छा लगता है, चलाते हुए भी, देखते हुए भी अच्छा लगता है और चलाते हुए भी। कि देखो ये देखो, मतलब मेरा प्ले कंसोल अकाउंट खुल गया है, देखो, ठीक है। ठीक है, अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा होगा, नहीं तो मेरा तो ये लिखा हुआ है ऊपर ऊपर ब्लू टिक के पास, देखो ये वाला क्रिएट ऐप, ठीक है। क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे हम अपने, और क्रिएट ऐप पे उसके बाद में आप ये पूछे, आपसे जो डिटेल पूछेगा वो सब नॉर्मल है। इतना एरिया आप स्किप भी कर सकते हो, स्किप करना हो तो, ठीक है। बाकी मैं भरूँगा। अरे ऐप का नाम क्या था, रिच पीपल लिख देते हैं, रिच पीपल, क्योंकि अभी है ना थोड़ी सी पेड ऐप बनाऊँगा ना। तो उसके बाद ऐप है और पेड रखेंगे इसको हम, ठीक है। डिस्क्लेरेशन और कन्फर्म, उसके बाद ठीक है। उसके बाद में हम इसको क्रिएट करेंगे, क्रिएट ऐप, ठीक है। तो ये ऐप हमारी जो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो डाटा सेफ्टी के वगैरह के बारे में आप जानना चाहते हो तो उसके ऊपर भी मैं टॉपिक बना दूंगा आपको, टेंशन क्यों लेने की बात ही नहीं है कोई। और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। देखो जैसे अब मेरे से पूछ रहा है कुछ, तो सेटअप योर ऐप, तो हमको यही दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है जो खुले हुए हैं, तो पहले सेटअप प्राइवेसी पॉलिसी जो है इनको इसको सेट करना होगा। प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल, तो प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल मुझे कहाँ से मिलेगा, तो ये भी एक टॉपिक है। तो जैसे हम किसी एप्लीकेशन के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह कुछ इशू रहता ही है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक मिनट बैक करते हैं। पहले हम एक टैब और ओपन करते हैं, ठीक है। इसमें एक टैब और ओपन किया और अब हम जाते हैं अपने ब्लॉगर की पोस्ट पे। ब्लॉगर क्या है इसके बारे में जानना चाहते हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, नहीं तो मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो जैसे ये ब्लॉगर हमारी एक वेबसाइट है, देखो जैसे इसमें मैंने कुछ बना रखा है। तो इसी में से मैं क्या करता हूँ, अपने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो है क्रिएट करता हूँ। अरे यार ये उल्टी सीधे क्लिक हो जा रहे हैं ना, देखो पेजेस पे जाऊँगा और यहाँ मैंने देखो प्राइवेसी पॉलिसी का आई एम रिच नाम से प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज बना रखा है। और इसको मैं यहाँ से शेयर करता हूँ, शेयर पे क्लिक करके कॉपी यूआरएल पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा प्राइवेसी पॉलिसी है। तो इस प्राइवेसी पॉलिसी को कैसे बनाना है, तो इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे। एंड प्लस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे टाइटल डालना अपनी एप्लीकेशन का। जैसे भी मैंने डाला था उल्टा सीधा टाइटल डाल देते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में सब कुछ डिटेल में लिख देना है, ट्रिम्स क्या है और कंडीशंस क्या है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली आपको वापस उसी पेज पे जाना है। यहाँ से हमको प्राइवेसी पॉलिसी उठानी थी, तो अब हम यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक देखो, प्राइवेसी पॉलिसी आई एम रिच HTML नाम से आ गया। हम इसको सेव करते हैं। अब देखो 100% ये इसको चक लिया, ठीक है। अब बैक करता हूँ यहाँ से मैं। अब बैक करने के बाद में अब मुझे जाना होगा ऐप एक्सेस। ऐप क्या क्या चीज़ का एक्सेस मांगती है, तो ऑल फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल विदाउट स्पेशल एक्सेस, ठीक है। तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद में
यस, सेव पे क्लिक कर देता हूँ मैं। सेव पे क्लिक करने के बाद में फिर मुझे बैक जाना होगा डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद में मुझे फिर से एड्स पे जाना होगा। तो कंटेंट विद ऐड, मतलब हम ऐप को पेड कर रहे हैं तो मैं तो ऐड नहीं दूंगा। बाकी पेड ऐप में आप ऐड दोगे तो आपकी मर्ज़ी है, मेरी ऐप किसी भी ऐड से कॉन्टेक्ट नहीं है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में तो पेड के ऊपर किसी ने ट्यूटोरियल बनाया नहीं हुआ था कि कैसे पेड ऐप पब्लिश करते हैं। उसके बाद कंटेंट रेटिंग के ऊपर जाएंगे, हम कंटेंट रेटिंग करेंगे तो स्टार्ट क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे। अदर टाइप्स ऐप्स है, ठीक है। उसके बाद में ईमेल एड्रेस आपको डालना होगा, कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया, मैंने इसको हाइड कर दिया ताकि कोई मुझे परेशान ना कर सके। इसे डाउनलोड, ये जो ड्रज ऐप कंटेंट नहीं, किसी भी तरीके का कंटेंट नहीं रखती है, ठीक है। सारा कुछ नो रखेंगे, कोई ऑनलाइन कंटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, सब वो नो रखूँगा। बाकी आप पढ़ना हो तो पढ़ लेना। एजुकेशनल पर्पज़ कोई काम की ऐप नहीं हमारी ये, ठीक है। ये खाली एक रफ ऐप है, तो मैं इसको ऐसे पब्लिश करता हूँ। अब नेक्स्ट करता हूँ, लोडिंग, ठीक है। ये कंटेंट रेटिंग आ गई है, तो अब इसको हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट हो गया, सबमिट हो गया। अब सबमिट होने के बाद बैक में आता हूँ मैं फिर से, और डैशबोर्ड पे आया, टारगेटेड ऑडियंस पे आके मैं क्या करता हूँ कि 13 से 15 से 16 से 17, ठीक है। नहीं यार, 13 वाला को छोड़ दो, 13 से 15 बच्चे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फिर से हम। और ये क्या है, विल यू अनफॉर्चुनेटली एबल टू चिल्ड्रन, नो। विल योर स्टोर लिसनिंग, नहीं, कुछ भी नहीं करता हमारा स्टोर, ठीक है। इसके बाद ये पूछ रहा है टारगेट एज, ठीक है। सब कुछ हमको दिखा रहा है कि हाँ यही सब है तुम्हारा। यस करके सेव कर देना, ठीक है। तो सेव करने के बाद फिर से बैक आ जाना आपको, एंड बैक आने के बाद में ये पूछ रहा है अब न्यूज़ पे क्लिक करेंगे। तो अभी हमसे पूछ रहा है न्यूज़ ऐप है, नहीं, हमारा ऐप किसी तरीके का न्यूज़ ऐप नहीं है, ये खाली फालतू का ऐप है। तो इसलिए मैं इसको डेमो के लिए पब्लिश कर रहा हूँ, इसको बाद में मैं रिमूव भी कर दूँगा, क्योंकि पता ही है आपको, मैं अब मेरे ऐप किसी भी तरीके से कोविड-19 के बारे में नहीं बताती है, तो इसको भी मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं वापस से बैक जाता हूँ, एंड बैक जाने के बाद देखो ये मेरा ब्राउज़र कितना बढ़िया चल रहा है बिना लैग के। डाटा सेफ्टी, अब डाटा सेफ्टी का ऑप्शन आता है, ये बड़ा ही मतलब यही ऑप्शन क्या है, ज़्यादातर डेवलपर्स को परेशान करता है। तो हमको इसी जगह पे इंपोर्ट CSP पे क्लिक करना है, और यहाँ से एक, जैसे देखो मान लो, नहीं तो आप पर्टिकुलरली तरीके से आप ये सारा कुछ फिल कर सकते हो, नहीं तो CSV के बारे में मैं बताता हूँ। इंपोर्ट CSV कहाँ से मिलेगी आपको ये, तो CSV के लिए पहले मुझे फाइल्स में जाना होगा, और मैंने डाउनलोड कर नहीं रखी है। जैसे यार मैंने भी डाउनलोड नहीं कर रखी है, तो चलो फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, हम बैक करते हैं। पहले एक बार हम डाउनलोड करके ही आपको क्या करते हैं हम दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे CSV मांग रहा है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, बैक करता हूँ, और उसके बाद में हम फिर से एक टैब और खोलते हैं, न्यू टैब। न्यू टैब खोलने के बाद में अब मुझे क्या करना होगा, ऐप गीज़र पे जाना होगा, ठीक है। तो मैं यहीं से अपनी एप्लीकेशन, मतलब लमसम शुरुआत वाली एप्लीकेशन मैंने इधर से ही की थी, और उसके बाद में ही मैंने आगे का काम करना शुरू किया था। तो अब यहाँ पे हम अपने अकाउंट में आने वाले हैं, ठीक है, एक्सेस होने वाला है। सारा कुछ मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कि बिल्कुल एक छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कुछ होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो इसमें ये क्या हो गया भाई, ठीक है। अब ये देखो सपोर्ट पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे इस नीचे सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है, सपोर्ट। और उसके बाद में आपको यहाँ लिखना है डाटा सेफ्टी लिख देना, डाटा SA सेफ्टी,
ये देखो ये आ गया सेक्शन पब्लिकेशन, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो डाटा सेफ्टी के बारे में आपको ये बता रहा है, देखो ठीक है, ये आपको बता रहा है डाटा सेफ्टी की कैसे कैसे भरना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ से एक डाटा सेफ्टी की फ़ाइल मिलेगी, ये देखो डाउनलोड नंबर 1 पे लिखा डाउनलोड एयर फाइल, तो क्लिक एयर पे क्लिक करेंगे और हम फाइल को क्या है डाउनलोड स्टार्ट हो गया हमारा, फाइल भी डाउनलोड हो चुकी है। ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ओपन कुछ नहीं करना, अब डायरेक्ट हम इसको यहाँ पे पब्लिक कर देंगे। जैसे अपलोड पे क्लिक किया और यहाँ पे गया और देखो ये मेरे को फाइल आ गई डाटा सेफ्टी की, इस पर मैं क्लिक कर दिया, ठीक है। और डाटा सेफ्टी अपलोड होने लग गया है, 2 मिनट और लगेगी बस, ये अपलोड हो गया और इंपोर्ट कर देना। इंपोर्ट करने के बाद में देखो ये वापस दोबारा पूछ रहा है इसी को इंपोर्ट करना है, क्योंकि इससे कोई इश्यू नहीं आता। अब मैं हर एप्लीकेशन में इसी को यूज़ करता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। देखो सारा कुछ भर गया अपने आप ही, इसने यस यस नो नो कर लिया, ठीक है। हमको सिर्फ नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, हमको सारा कुछ मिल चुका है। एकदम जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको डाटा सेफ्टी सेक्शन फिल कर देना, बंद कर देना। उसके बाद में अब आपको क्या करना है सेट ऐप कैटेगरी और कैटेगरी क्या है हमारे ऐप की, तो हम इसको अदर में रखेंगे। स्पेशल स्पोर्ट्स टूल रख देते हैं, टूल है किसी तरीके का। ईमेल एड्रेस हमको वही डालना है, ठीक है, पुराने वाला ही। फ़ोन नंबर डालना है, डाल दो, नहीं वेबसाइट डाल दो। ईमेल एड्रेस ही प्राइमरी मतलब वो था कंपलसरी। उसके बाद में हमको यहाँ पे यस सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव पे क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, अब बैक करना है। अब बैक करने के लिए आपको सीधा डैशबोर्ड पे जाना होगा, ठीक है, क्योंकि अब ये बैक का ऑप्शन नहीं दिखाएगा। अब डैशबोर्ड पे वापस आ गया हम, और सेटअप योर स्टोर लिसनिंग। अब ये पूछ रहा है स्टोर में कैसी दिखनी चाहिए आपकी एप्लीकेशन, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उसमें आपको बता देंगे कि क्या कुछ, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये बताएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, एक मिनट को मैं आपको ना लिंक ओपन करके दिखाता हूँ। नहीं यार, blogspot.com पे गया मैं, ये देखो व्हाट इज़ द, मतलब है ना, मैं जो लिंक दूंगा आप डायरेक्ट इस वाले ऑप्शन पे आओगे, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट है, इस पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या कुछ जो अब यहाँ पे जो स्टोर लिसनिंग में चाहिए आपको। एक तो ऐप का नेम चाहिए यूनिक, ऐप का आइकॉन, ऐप का बैनर, ऐप का स्क्रीनशॉट, मतलब ये जो भी है सब कुछ आपको चाहिए होगा। तो इस सब के बारे में आपको यहाँ पे आके रीड कर लेना है कैसे कुछ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको वापस आना है हमारे एप्लीकेशन पे। तो रिच पीपल ऐप का नेम आ गया, इसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। देखो मैंने ये सब के बारे में आपको यहाँ पे बता रखा है। देखो ये यहाँ पे देखो ये ऐप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, लास्ट 2 वाले, ठीक है। ट्रिम्स और कंडीशंस भी देख लेना, क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स है, क्या कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ से आप ऐप बंडल यूज़ अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको आगे बढ़ना होगा, तो आगे बढ़ने के लिए एक बार मैं अभी काम करता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करके फिर आपको वीडियो आगे की बताऊँगा बना के, तो एक बार रुक जाओ, ठीक है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो अब हमको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भरनी है। तो वो लॉन्ग और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कैसे मिलेगी, हमको कहाँ से मिलेगी, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, पहले मैंने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके तो मैंने इसको तो पेस्ट कर दिया, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बता दिया इसी में से थोड़ा सा गिवन, ठीक है, कॉपी करके और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन का आइकॉन यहाँ पे अपलोड करना है, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, आप उसको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या कुछ लगेगा। जैसे ये एप्लीकेशन है, इसका आइकॉन मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और JPG फाइल टू अपलोड, बैकग्राउंड का ग्राफिक्स मांग रहा है ये। अरे यार, इसका फाइल जो देखो, फाइल का रेशियो मैंने आपको बताया था, मतलब जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फाइल का रेशियो भी अब
512x512, ठीक है। तो अब इसका भी सोल्यूशन मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स के साथ ही उसका सोल्यूशन पता चलता है, ठीक है। तो हाथों हाथ प्रॉब्लम्स आ रही है और हाथों हाथ मैं उनको सोल्व कर रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, इसको पहले क्या करूँगा, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पे जाऊँगा और यहाँ से मैं जो लोगो है उसको पिक कर लिया और स्क्वायर में कर लिया। स्क्वायर में करने के बाद में मुझे क्या करना है, यस करना है। यस करने के बाद में 3 डॉट पे जाके और एक्सपोर्ट इमेज, इमेज साइज पे क्लिक करते हैं। और क्या कितना था, 512x512, 512 मल्टीप्लाई बाई 512, ठीक है। तो ये 512x512 होगी। अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट इमेज, सेव टू गैलरी, ठीक है। ये एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वापस आऊँगा और इसको रीअपलोड कर रिप्लेस करूँगा। तो रिप्लेस करने के लिए मुझको वापस फाइल मेजर में जाना होगा और यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके मुझे जाना होगा गैलरी में। और गैलरी में जाने के बाद मुझे पिक्सल लैब, मैंने उसमें फ़ाइल का साइज़ बढ़ाया तो जैसे ये मेरे को मिल गया। और यहाँ पे मैं इसको लोगों को फिट कर रहा हूँ। देखो जैसे कि अब मैं लोगों को फिट कर रहा हूँ, देखो लोडिंग ले रहा है। आपको दिखा देता हूँ कि सही में होता भी है कि नहीं। देखो जैसे ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में ये ड्रॉप PNG, ठीक है। तो इस पर मैं जाता हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज चाहिए ना, तो बैकग्राउंड इमेज मैंने वो भी बना रखी है, ठीक है। तो बैकग्राउंड के लिए इमेज यार कहाँ से लूँ, हाँ इसमें डाल रखी है। एक सेकंड, ये होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, नहीं ये नहीं है, एक सेकंड है ना। इसको साइज़ का बड़ा रिक्वायरमेंट है। सारी साइज़ मैंने आपको बता रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर जाके आप देख सकते हैं, चेकआउट कर लेना। बाद में जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो वो मैं कहाँ था, पिक्सल लैब में था। और इसको देखते हैं, हाँ ये हो सकता है स्काई ब्लू कलर वाला, हम इसको अपलोड करते हैं। तो अब ये देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता, नहीं तो हम अगला चेंज करेंगे। ये भी काम नहीं किया। और उसके बाद में मेरे को लगता है साइज़ लगाना पड़ेगा। कितना है, 1024 मल्टीप्लाई बाई 500 ना। इसको करता हूँ एक बार, ये लास्ट ट्राई कर लेते हैं एक बार हम। तो यहाँ पे मैं लास्ट ट्राई कर लेता हूँ। लास्ट ट्राई करके फिर देखता हूँ, नहीं तो फाइल का साइज़ फिर मैं बढ़ाता हूँ। ये हाँ ये लग जाएगी। पहले भी आप लोग सोच रहे हो, पहले भी यही बोल रहा था, ठीक है। तो ये लग चुका है, ठीक है। अब ये फ़ोन इसके स्क्रीनशॉट मांग रहा है, ठीक है। कितने, 7 मांग रहा है, ठीक है। तो आप 4 भी अपलोड कर दोगे, कम से कम 4 होने चाहिए, ठीक है। तो वो स्क्रीनशॉट हमको कहाँ से मिलेंगे, तो एक मिनट मैं यहाँ पे से बीच में जाता हूँ और मैंने जो एप्लीकेशन मूवीज़ में बनाई थी उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करता हूँ। उसके बाद उसको बताऊँगा कैसे कैसे करना है। तो एक बार इसको वीडियो को पॉज करता हूँ मैं, ताकि टाइम ना ख़राब हो। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि अभी इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉलिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ये मतलब मेरा फ़ोन में स्पेस कम है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं इंस्टॉलिंग करते करते आपको बता रहा हूं, तो इंस्टॉलिंग पूरी हो जाती है फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ तो ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो ओपन करते हैं हम इस एप्लीकेशन को। और एप्लीकेशन कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो इधर पहले फर्स्ट स्क्रीनशॉट इधर ढक देते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्क्रीनशॉट हमको दिख गया होगा, ठीक है। तो हम इसको भी शो कर लेते हैं, इसको देखते हैं कैसा है, ठीक है। फर्स्ट स्क्रीनशॉट ये आ गया। सेकंड हम इसको रख लेते हैं, ठीक है। और थर्ड जो हमारा स्क्रीनशॉट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। देखो कुछ इस तरीके का स्क्रीनशॉट इधर से भी, मतलब इस एप्लीकेशन मैंने कुछ डाला नहीं है, ऐसे धक्के से बनाई है, क्योंकि मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल लाना चाहता था, ठीक है। और अबाउट वाले पेज की भी एक स्क्रीनशॉट मार देते हैं। देखो जैसे कि ये एक स्क्रीनशॉट मार दिया मैंने, तो अब मैंने 4 स्क्रीनशॉट ढक दिए, ठीक है। 4 ही मारे हैं ना, चलो कोई नहीं, जब अपलोड करेंगे तब देखेंगे कितने मारे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करते हैं हम। अपलोड पे जाने के बाद में हमको मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट करना होगा, तो हम इसमें जाएंगे और गैलरी में जाएंगे और स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डर है, तो कहाँ गई ये स्क्रीनशॉट, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 4 फाइल सिलेक्ट कर लिया और डन कर दिया। और यहाँ 4 फाइल्स अपलोड हो रही है, तो ये सेम फाइल्स हमको यहाँ नीचे भी अपलोड करनी है, चाहे, क्योंकि ना अभी मैं आपको बताता हूँ नीचे क्यों अपलोड करनी है। वो जो तीनों खाने हैं उनमें सारों में अपलोड करनी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों अपलोड करनी है। ये पूछ रहा है
जैसे ये ऊपर वाली तो फ़ोन के लिए, नीचे वाली टैबलेट के लिए, और इसमें बड़े डिवाइस के लिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप बड़े डिवाइस के लिए अलग वर्जन की तरह यूज़ करोगे अपने एप्लीकेशन की, मतलब कि आपकी एप्लीकेशन ऐसी हो कि जो मतलब डिवाइस के हिसाब से कैपेबल हो। तो मेरे तो भाई है कि मोबाइल के हिसाब से चलती है, तो मैं इसलिए जैसे तैसे अपलोड कर दिया हूँ। ताकि ये तो डेमो एप्लीकेशन है, इसलिए मैंने इसको पब्लिश करूँगा। इसको पब्लिश करने के बाद अनपब्लिश भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोल्ड नोट भी सेव, क्योंकि यहाँ कुछ क्या चीज़ की गड़बड़ आई है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। ये भाई बोर्ड मानेगा हमसे भाई लिखवा के। तो एक सेकंड रुको, एक सेकंड मैं इसको भरता हूँ। जैसे कि मैंने कर दिया इसको, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये फाइनली सेव्ड हो चुका है, ठीक है। योर चेंजेस हैव बीन सेव्ड। तो अब मेन ये कह रहा है व्यू कंटेंट गाइडलाइंस। कोई बात नहीं, उसको भी बाद में सॉल्व करेंगे। डैशबोर्ड पे फिर जाते हैं। अब हमें फिर से डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। डैशबोर्ड, उसके बाद में अब यहाँ पे एक लास्ट रह गया है प्राइस। तो अब प्राइसिंग सेट करनी पड़ेगी। तो जैसे कि हमको पता है पेड ऐप है, तो अब इसका प्राइस मुझे सेट प्राइस पे क्लिक करना होगा। और प्राइस इंडियन रुपीज़ में मैं जैसे मान लो, देखो 5-10 रुपये रखूँगा ना तो लफड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे 500 रख लो। चाहे मान लो मैंने अमीर लोगों के लिए बनाई है, तो मान लो 5000 कर लो, या फिर एक काम करो 25,000 कर दो, ठीक है। ये एग्जांपल है, 25,000 की ऐप कोई ख़रीदता नहीं है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में चलो 2500 कर देते हैं यार, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि है ना, क्योंकि इसको एक ऐप के अंदर नहीं करना है, क्योंकि एडिट प्राइजेस में जाना है। और दूसरी कंट्रीज़ के भी, 1 मिनट रुको, इसको बस यहाँ से सेव करके देखते हैं कि कुछ होता है कि नहीं होता है। सेव हो गया, चलो योर चेंजेस 2500 सेव्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप सेल भी दे सकते हो यहाँ पे किसी भी तरीके का। तो अब आपको फिर से डैशबोर्ड में जाना है, और डैशबोर्ड में जाने के बाद में आपको वो ऑप्शन क्या है, गायब हो चुका है। गायब होने के बाद में अभी आप उस एप्लीकेशन पे ही हो, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्शन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। एक सेकंड में आपको एक सेकंड, ये वाला प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन दिख रहा है, इस वाले प्रोडक्शन पे आपको क्लिक करना है। आपको बैक, किसी भी तरीके का बैक बटन नहीं दबाना, ठीक है। और अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको क्रिएट अ न्यू रिलीज़ आ गया। तो अब मुझको यहाँ पे क्रिएट अ न्यू रिलीज़ पे क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद में मुझे थोड़ी देर वेट करना होगा। और यहाँ से मुझे ऐप, जो मैंने ऐप बंडल डाउनलोड बनाया था अपने एप्लीकेशन का, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया डाउनलोड करके, तो ऐप बंडल मैं यहाँ से डाउनलोड कर देता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि अब अपडेट डल गया है, जैसे दिक्कत आ रही थी उसको पब्लिक होने में। तो अब मैं इसका नाम रख देता हूँ, आई एम रिच था ना, RICH रिच, ठीक है। और इसमें लिख देते हैं हम, यहाँ से पहले काट देते हैं, यहाँ लिखेंगे हम सम बग फिक्स, ठीक है। सम बग फिक्स लिख देंगे और सेव करेंगे पहले, सबसे पहले, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ सेव हो जाए, ठीक है। जैसे देखो सब कुछ सेव हो चुका है। एंड सेव होने के बाद में क्या करना है कि अब इस रिव्यू एंड रिलीज़ पे क्लिक कर देना। जैसे ये ब्लू कलर का टाइप दिख रहा है, तो रिव्यू करना है। कुछ वार्निंग दे रहा है, कुछ एरर दे रहा है, देखो नो कंट्री रीजन हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम दिस। तो कंट्री रीजन रह गया हमारे, बाकी वार्निंग की तो कोई बात नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम फिर से प्रोडक्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और कंट्री रीजन पे जाएंगे एंड ऐड कंट्री रीजन पे करेंगे, क्योंकि ना अब दूसरी कंट्री के अंदर 2500 मतलब हमने जो डाले हैं पेमेंट, जो 2500 हमने, जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको। अब जैसे
सारी कंट्री में कर दिया मैंने, ठीक है। और ऐड टू कंट्री, ऐड कंटिन्यू कंट्री रीजन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ठीक है, सारी कंट्री रीजन में हो गया। और रिलीज़ वगैरह सब सीख गया। फिर अब हमें एडिट रिलीज़ पे फिर जाना होगा। अब कंट्री सारी सेलेक्ट कर ली तो वार्निंग ख़त्म हो गई, ठीक है। तो हम फिर रिव्यू रिलीज़ पे क्लिक करेंगे एंड अब हमको क्या करना है, देखना है। अब देखो वो वार्निंग तो हट गई और स्टार्ट रोल आउट प्रोडक्शन पे क्लिक कर देना है। और रोल आउट पे क्लिक करते ही ये एप्लीकेशन जो हमारी रिव्यू में चली जाएगी। एक सेकंड देखता हूँ, रिलीज़ देखो इन रिव्यू आ गया है। अब क्या होगा कि कुछ समय बाद ये रिलीज़ क्या है पब्लिक हो जाएगा अपने आप ही। और अगर आपको कोई अपडेट वगैरह देना तो यहाँ से क्रिएट न्यू रिलीज़ पे क्लिक कर देना। इसी एप्लीकेशन पे रहते हुए इस क्रिएट न्यू रिलीज़ पे क्लिक करोगे तो आपको रिलीज़ और अपडेट मांगेगा। वो अपडेट का वर्जन अपडेट करके दे देना और आपका अपडेट किया आ सकता है। तो अपडेट कैसे देते हैं ये तो आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो मैं इतना बता नहीं सकता आपको। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं वीडियो को यहीं पॉज करता हूँ, ठीक है।